प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, पूरी सृष्टि का सृजनहार है, वो चाहता है कि उसके सामने जब भी आओ सोच समझकर संभल कर आओ, और उसके सामने अगर कोई बात करो तो बड़े ध्यान से, क्योंकि वहाँ क्षमा नहीं मिलती। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते पिता जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं अज दे पवित्र दिन लई प्रभु। तुहाडा धन्नवाद करते पिता जी, जो सानू हर रोज़ की सेवा बख्शी मेरे पिता जी, वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी तुहाडे अगे पिता जी, हुण तुसीं आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम च मंग लैंदे हां। आमीन, आमीन। परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने या उसकी हजूरी में आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई स्वर्गदूत आपसे सवाल करता है, प्रश्न करता है, तो उसका उत्तर बहुत सोच समझ कर देना। ऐसा ना हो कि आप दोषी ठहराए जाए। हालेलुया। सुनिए, अगर आपके कामों के बारे में या आपको अपने कामों के बारे में जानना है या परमेश्वर के काम के बारे में जानना है, तो अपनी राय अपने भीतर रखना, अपनी आत्मा से पूछना। अगर परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आपकी राय पूछी जाए, तब भी आप इस बात को ध्यान रखना कि वो जो खड़ा है आपके सामने, यानी कि जो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत भेजा गया है, वो परमेश्वर ही है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए जो बात उसके सामने की जाएगी, वो बहुत ही सोच समझ कर, हलीमी से, नरमाई से, दीनता से, झुक करके, प्यार से उसको उत्तर दीजिएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और जो कुछ वो जानता है उसको मालूम है कि आपके हृदय में, गुर्दे में क्या है। हालेलुया। और स्वर्ग की ओर से या स्वर्ग में का कोई स्वर्गदूत आपके सामने खड़ा हो जाए तो उसके सामने आप दंडवत कर सकते हैं, लेकिन किसी मनुष्य के सामने दंडवत नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानबूझकर ऐसे कार्यों में आपकी परीक्षा करता है, आपकी सहनशीलता को देखता है, आपकी हाजिर नवाजी को देखता है, आपके सवाल जवाब को देखता है। तब वो इस बात का फैसला करता है कि आप किस काम के योग्य हैं या किस जगह के योग्य हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उस समय आप अगर मुंह से कोई गलत बात निकाल देते हैं तो क्षमा कभी मत मांगिएगा, क्योंकि वहाँ क्षमा नहीं, केवल न्याय होगा। हालेलुया। अगर आप परीक्षा में जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, जो कुछ आप लिख के आ जाते हैं, आपको मालूम है कि वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता, बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो आपने लिखकर उत्तर दे दिया है उसके मुताबिक आपका रिजल्ट निकलेगा कि आप फेल हैं या पास हैं या कंपार्टमेंट आई है। लेकिन यहाँ कंपार्टमेंट नहीं होती, केवल फेल और पास होता है। सुनिए, जब कोई मनुष्य परमेश्वर को उत्तर दे देता है और
अपनी समझ से अगर कोई काम करे वो गलत है। हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान परम प्रधान ताड़ना बहुत देता है, और मनुष्य उस ताड़ना को अगर सह ले तो वो परमेश्वर के सामने उसकी हुजूरी में खड़ा होने के लायक हो जाता है। हालेलुया। परंतु संसार के ज्ञानवान फरीसी शास्त्री परमेश्वर की सुनते ही नहीं, वो केवल अपनी ही बात करते हैं, अपनी ही मंशा, अपनी ही राय देते हैं, और वो कुछ नहीं करते। परमेश्वर ने मनुष्य को सब कामों को निपटाने के बाद बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि अगर मनुष्य को उसने पहले बना दिया होता तो वो अपनी टीका टिप्पणी टोका टाकी बहुत करता कि परमेश्वर ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ बनाओ, वहाँ बनाओ। लेकिन जो परमेश्वर करता है उसको हमने अंतिम निर्णय समझना है, उसमें हमारी कोई राय नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। अब सुनिए, जब परमेश्वर के द्वारा उसके दास जकरिया से दर्शन में कुछ पूछा गया, दर्शन क्या था? परमेश्वर की हुजूरी में आत्मा के द्वारा उसको दर्शन दिया गया, तब वो भारी नींद में पड़ा हुआ था। उसके पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उसको हिलाकर उसको नींद से जागृत किया। तब वो एकदम घबरा के उठकर खड़ा हो गया, दंडवत करके सामने बैठ गया या खड़ा हो गया, ये उस समय की बात है। तब उसे पूछा गया कि उसको क्या दिखाई देता है। वह परमेश्वर के सामने क्या होता है? उसके एक दीवट है जिसकी 7-7 नलियां दो तरफ होती हैं, ऐसे ऐसे 7-7 नलियां, और उसके बीच में एक बड़ी नली होती है जिसके ऊपर एक तेल का कटोरा होता है जिसमें तेल डाला जाता है और सारी बत्तियों में वो पहुंचता है और वो दीपक जलाया जाता है परमेश्वर की वेदी पर पवित्रताई और शुद्धता से। और वो केवल सोने का बना होता है, उसमें कोई जोड़ नहीं होता, एक ही पीस का होता है। जकरिया ने उसको देख लिया और उसने कहा कि मुझे एक सोने का दीवट दिखाई देता है जिसकी ऐसे ऐसे नलियां बनी हुई है, बीच में एक कटोरा है। और ये बातें जब हुई तब दोनों तरफ से उसको समझा परखा गया कि इसने सच कहा। अब सुनिए, यह दीवट परमेश्वर के सामने वेदी पर जलता रहता है, कभी बुझता नहीं है, इसमें कभी तेल की घटी नहीं होती। यह तो जकरिया ने बता दिया कि सोने का दीवट है, दाएं बाएं उसके नलियां हैं, लेकिन उसके साथ में दीवट के आसपास 2 पेड़ थे, एक दाएं एक बाएं। स्वर्गदूत ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये कौन है या क्या है? जकरिया घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, उसने कुछ नहीं कहा। उसने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु ये आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानता। उसने झूठ नहीं बोला। अगर वो अपनी राय दे देता, ये पेड़ हैं, ये ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, तब वो दोषी ठहराया जाता। अब उसने सोच समझकर इस बात को उत्तर दिया कि प्रभु मैं नहीं जानता। अब इस वचन को पढ़कर देखिए, जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 1 से 5 तक। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने का है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नलियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। उसने एक भी बात छुपाई नहीं।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, एक और किस्सा हम आपको बताते हैं। ये प्रकाशित वाक्य है, यानी कि पवित्र शास्त्र की आखिरी पुस्तक। हालेलुया। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ना या इसका प्रचार करना वो ही कर सकता है जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरपूर होता है, जो इसी तरह स्वर्गदूत के सामने उत्तर दे सकता है। हालेलुया। अब सुनिए, जब यीशु परमेश्वर की मर्जी से धरती पर से मुर्दों में से उठा लिया गया तो वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। तब उसने जो कुछ आने वाली घटनाएं थी लिखने के लिए अपने एक दास यूहन्ना को, जो हमेशा उसके करीब रहता था, उसको आत्मा में स्वर्गदूत के द्वारा ऊपर बुला लिया गया। कहाँ? स्वर्ग में, परमेश्वर की हजूरी में। लेकिन ध्यान रखिए, ये यूहन्ना वही था जिसके बारे में पतरस ने पूछा था कि प्रभु इसका क्या होगा। यीशु ने कहा था, मैं चाहता हूँ ये जब तक मैं चाहूँ ये ठहरा रहे, यानी कि ये जीवित रहे। और ये यूहन्ना जीवित रहा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब वो जब स्वर्ग में पहुंच गया, उस समय उसके आसपास स्वर्गदूत थे, और भी पता नहीं, क्योंकि स्वर्ग में क्या है ये कोई देख नहीं सकता, कोई जानता नहीं है। केवल वही विच वस्तु या वही चीज दिखाई देती है जो आपके सामने जरूरी है या आपको दिखानी पड़ेगी। परमेश्वर का दीवट आपने देख लिया, सुन लिया। इसी तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत जो उसकी हजूरी में रहते हैं वो वहाँ हाजिर थे। उस समय परमेश्वर के दास को, यानी कि उस प्रेरित यूहन्ना को स्वर्गदूतों ने कुछ पूछा। क्या पूछा? उसने कहा कि किसी भी बात का उत्तर ध्यान से दो। उसने साफ साफ उसके सामने कुछ बात रखी थी। क्या बात रखी थी? कि ये जो यूहन्ना है, यानी कि हम आपको बता रहे हैं, ये परमेश्वर का एक प्रेरित था। उसको परमेश्वर के स्वर्गदूत ने, जो उसके आसपास 24 प्राचीन होते हैं, वो भी स्वर्गदूत ही होते हैं, उनके आसपास बड़ी भीड़ थी। श्वेत वस्त्रों में लोग ऊपर थे। उस प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से पूछ लिया, ऊपर आ जा, क्या तू जानता है कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? यूहन्ना आत्मा में था, लेकिन उसने बड़ी सोच समझ कर उत्तर दिया। उसने कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। कितना रिस्पेक्ट, कितना आदर दिया उसने। उसने ये नहीं कहा कि ये वो बंदे हैं, वो लोग हैं जिनको मैंने धरती पर देखा था, ये पुत्र हैं, शुद्ध हैं। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, किसी स्वर्ग के वासी से, यानी या स्वर्गदूत हो, वहाँ का प्राचीन हो, दूत हो, कोई हो, यीशु मसीह वहाँ था, इसीलिए सब कुछ हो रहा था। आपको बड़े ध्यान से उत्तर देना है। धरती पर भी कई बार स्वर्गदूत आकर अपने लोगों से बातें कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उसको अपनी राय नहीं दी, क्योंकि जब स्वर्गदूत आपके सामने आ जाता है, आपकी सांसें रुक जाती हैं, थरथरा जाती हैं, शरीर कांप जाता है, एकदम सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसकी हुजूरी परमेश्वर की हुजूरी होती है। उसमें आग ही आग होती है। आपके अंदर की सब कामनाएं, वासनाएं मर जाती हैं। अब देखिए, उसने बड़ी हलीमी से, प्रेम से, नरमाई से उत्तर दिया कि हे स्वामी, मैं नहीं जानता ये क्या है। तब उस प्राचीन ने, जो 24 प्राचीन परमेश्वर के आसपास बैठे रहते हैं, उनमें से उसने उसको
ये बताया कि ये लोग वो हैं जो पवित्र लोग हैं, जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया। ये हमेशा प्रभु यीशु के साथ रहते हैं। आप पढ़कर देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। देखा आपने? आपको मालूम है शमशोन के जन्म से पहले भी उसके माता के पास स्वर्गदूत आया था। उसने भी उसको कहा था कि आप कौन हैं? उसने बताया कि मैं परमेश्वर का दूत हूँ। उसका नाम था अद्भुत, और वो आग में आया था और आग में ही होकर ऊपर गया था। दानियल को कई बार स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया था। दानियल बेहोश होकर गिर जाता था, तब वो स्वर्गदूत उसको उठाते थे कि उठ जा, हिम्मत रख, हौसला रख, हम तेरे फायदे के लिए आए हैं। जब पतरस जेल में था तब भी उसके पास स्वर्गदूत आया था, उसको हाथ मारकर उसने उठाया था। इसका मतलब वो भी हमको छू सकते हैं, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते। हालेलुया। आज आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर कोई आत्मिक पुरुष आपके सामने आ जाए, आपसे कोई सवाल करे, तो टेढ़ा मेढ़ा उत्तर कभी मत देना, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से, उसकी हजूरी के भरपूर होकर आपसे बात करने वाला है। इसलिए उसके सामने जो भी बात करो, बड़ी नरमाई से, हलीमी से, इज्जत मान दे करके करना। कहीं ऐसा ना हो वो मनुष्य ना होकर स्वर्गदूत ही हो। वचन में लिखा है कि स्वर्गदूतों की पहुनाई करते रहना चाहिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।